नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत सारे साथी मुझे यह सवाल करते हैं कि हम मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, पर मुर्गी पालन किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए, मुर्गी पालन शुरुआत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें बताइए। तो इस टॉपिक पर हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरुआत करते समय हमें बहुत सारे बातों पर ध्यान देना होता है। अगर हमें ही मुर्गी पालन शुरुआत कर देते हैं तो अब हमारा नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा। मुर्गी पालन करने के लिए आप लोगों को कोई उधार या कोई लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास जितना पैसा है उसी से आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत कर सकते हैं। कम खर्च में मुर्गी पालन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कम लागत में मुर्गियों को रहने के लिए एक घर का निर्माण करना है। मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण किया जाता है और उसी घर में निर्माण के लिए जो भी सामान चाहिए आप लोगों को उस घर में वो मौजूद होता है। तो आप लोग उसी से काम चला सकते हैं, जिसके आप लोग कम खर्च में उसका घर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मुर्गियों का घर का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग को घर में अगर टीन का पतरा है उसी से आप लोग मुर्गियों को रहने के लिए एक साधारण सा घर का निर्माण कर सकते हैं। पर पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम खर्च में ही मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण करना है। और अगर आप लोगों का बजट ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा पैसे खर्च करके मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण कर सकते हैं और ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन शुरुआत कर सकते हैं। पर ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करेंगे उसका डिमांड आप लोगों के वहाँ है कि नहीं, मतलब उसका डिमांड कैसा है, उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले पता करना है। देखिए, अगर आप लोग इसके बारे में जाने बिना पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियाँ तैयार हो जाती हैं। उसी समय अगर आप लोग मुर्गियों को सेल नहीं कर पाते तब आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पैमाने में मुर्गी पालन शुरुआत में नहीं करना है। सबसे पहले ये बातें अच्छे से जान लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात जानना है, वो है यह है कि आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालोगे उसका हैचरी आप लोगों के नज़दीक में ही होना चाहिए, नहीं तो उस ग्रेड के चूजे आपको नज़दीक में नहीं मिलेंगे। देखिए, आप लोग ज़्यादा दूर से चूजे लेते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा आएगा और अगर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा होता है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का मुनाफा कम हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग ज़्यादा दूर से चूजे लेते हैं तो उसकी वजह से मोटिलिटी ज़्यादा होने के चांस भी रहते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, अगर मुर्गी पालन के बारे में कोई भी जानकारी आप लोगों को नहीं है तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग पहले अवस्था में 50 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग बड़े मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं या छोटे मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग 50 बड़े मुर्गियां खरीदने जाते हैं तो इसका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। एक मुर्गी खरीदने में लगभग 500 से 600 रुपये लग सकते हैं। और अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीदते हैं तो एक दिन के चूजे का लगभग 35 से लेकर 45 रुपये तक होता है। अगर आप लोग बड़े मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप लोग 5 फीमेल मुर्गी और एक मेल मुर्गा से शुरुआत कर सकते हैं। और आप लोग ये छोटे चूज़ों से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो 50 या 100 चूज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग 5 फीमेल मुर्गी और एक मेल मुर्गे के साथ शुरुआत करते हैं तो उन मुर्गियों को रहने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है बनाना है। उन मुर्गियों को रहने के लिए आप लोग छोटा सा घर का निर्माण कर सकते हैं जो एकदम
साधारण तरीके से मुर्गियों को रहने के लिए लगभग 1.5 से 2 फीट स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। उसी हिसाब से आप लोगों को एक छोटा सा घर का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे जैसे मुर्गियों की संख्या बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप लोग मुर्गी का घर भी बड़ा कर सकते हैं। और उन मुर्गियों को कोई कॉमर्शियल फीड नहीं खिलाना है। मतलब अगर आप लोग 5 फीमेल मुर्गी और 1 मेल मुर्गा खरीदते हैं तो उन मुर्गियों को कोई कॉमर्शियल फीड नहीं खिलाना है। उन मुर्गियों को बाहर खुले में ऐसे ही छोड़ देना है। मुर्गियों को बाहर जो भी खाना मिलेगा उसके साथ साथ आप लोग सुबह के समय और शाम के समय में मुर्गियों को धान, चावल या मक्का खाने के लिए देना है। और अगर घर का जो भी जूठन होता है खाने के लिए देना है। और इसी तरीके से आप लोग उन 6 मुर्गियों को आसानी से पाल सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग उन मुर्गियों को कुछ दिन ऐसे ही रखते हैं तो वो मुर्गी अंडा देना चालू कर देगी। उसके बाद आप लोग उन मुर्गियों को अंडों पे बिठा सकते हैं और अंडों पे बिठा के मुर्गियों से चूजे निकाल सकते हैं। और इसी धीरे धीरे आप लोग अपना फार्म बड़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग छोटे चूज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं तो 50 या 100 चूज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। और एक दिन के चूज़ों का प्राइस लगभग 35 से लेकर 45 रुपये तक होता है। और अगर आप लोग 50 से शुरुआत करना चाहते हैं तो 50 चूज़ों का प्राइस लगभग 150 से 1500 से लेकर 2000 रुपये होगा। और उन चूज़ों को खिलाने के लिए एक बोरा फ्री स्टार्टर फीड या स्टार्टर फीड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और उन चूज़ों को दाना पूरा खिलाना है। मतलब उन चूज़ों को दाना पूरा खिलाना है। उसके बाद उन मुर्गियों को आप लोगों को बाहर खुले में छोड़ सकते हैं और घर का जो भी वेस्टेज खाना होता है वो खिला सकते हैं। और उन मुर्गियों के लिए आप लोगों को घर में भी फ्री दाना बना सकते हैं। और मुर्गियों के लिए किस प्रकार से फ्री में दाना बनाया जाता है उसके बारे में आप लोग चाहते हैं तो उसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक पर क्लिक करके वो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग 50 चूज़े खरीदते हैं तो 50 चूज़ों के लिए ड्रिंकर यानी कि पानी के बर्तन खरीदना होगा, 2 खरीदना होगा। और फीडर या 2 फीडर खरीदने होंगे। फिर आप लोग खरीदना चाहिए। ऐसे कोई बात नहीं है। लोग ड्रिंकर, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप घर में भी ड्रिंकर बना सकते हैं। घर में ही बहुत सारे तरीके से ड्रिंकर पानी या उनके फीड का खाने वाला जगह को बना सकते हैं। उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है। तो वीडियो में आप लोग इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और मुर्गियों को दाना खाने के बर्तन में भी खरीदना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पहले के 10 दिन तक छोटे चूज़ों को न्यूज़पेपर यानी कि अखबार के ऊपर दाना खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों के घर में अगर कोई टूटा फूटा प्लेट वगैरह है तो उसी में मुर्गियों को दाना दे सकते हैं। देखिए, पहले अवस्था में मुर्गियों को कॉमर्शियल फीड खिलाना है। और जब मुर्गियों का वज़न आधा किलो हो जाए तो उसके बाद आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। मुर्गियों को घर का बनाया हुआ फीड, उसके साथ साथ जो भी घर का वेस्टेज खाना है उसे भी खिला सकते हैं। अगर आप लोग 50 मुर्गियों को कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, यानी कि ज़्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, उन 50 मुर्गियों को कमर्शियल फीड कम मात्रा में खिलाना है और उन मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है, जिससे मुर्गियां या बाहर के कीड़े मकोड़े खाएंगी। मुर्गियों को बाहर घास भी मिलेगा, मुर्गियां घास भी खाएंगे। और उसके साथ साथ लोगों के घर में जो वेस्टेज खाना होता है मुर्गियों को लिए देते हैं और मुर्गियों के लिए घर में भी फीड बनता है। और आप लोग नज़दीकी में अगर कोई होटल वगैरह है तो होटल, ढाबा या आप लोग नज़दीकी में है तो वहाँ से जूठन होता है वो भी लाके उन लोगों को मुर्गियों को खिला सकते हैं या दे सकते हैं। और आप लोगों को एक काम और करना है, आप लोग नज़दीक में जो भी सब्ज़ी मंडी होता है वहाँ पे भी जो भी वेस्ट सब्ज़ी होता है, मतलब जो भी ख़राब सब्ज़ी होती है वो आप लोगों को उठाकर लाना है और मुर्गियों को खाने के लिए देना है। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों को इस तरीके से
पालते हैं, मतलब कम मात्रा में कमर्शियल फीड देकर ज़्यादा मात्रा में फ्री में पालन करते हैं, तो और उनको फिर फ्री में फीड जो वेस्ट होता है वो खिलाते हैं, मुर्गियों का पालते हैं, तो वो उनका वज़न आने में थोड़ा समय लग सकता है। मुर्गियों को एक किलो होने में कम से कम 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। इस दौरान आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप लोगों को मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि मुर्गी पालन में जो 80% खर्चा होता है वो फीड के ऊपर ही खर्च होता है। अगर आप लोग मुर्गी को फीड का खर्च कम कर देते हैं तो उसकी वजह से आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। देखिए, अगर आप लोगों का इरादा छोटे स्तर से मुर्गी पालन शुरू करके मुर्गियों को बड़े स्तर पर ले जाना है, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि उसी दौरान, मतलब जब आप लोग 50 मुर्गियों से शुरुआत करेंगे तो उसके दौरान आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना है। उन मुर्गियों को किस तरीके से शेयर करना है, मुर्गियों को किस तरीके से सेल करना है, ज़्यादा जो सेल करने में ज़्यादा मुनाफा होता है, मुर्गियों को कहाँ सेल करना है। आप लोग जो भी ब्रीड का पालन कर रहे हैं उसका डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसके बारे में आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, अगर आप लोगों ने ये ज्ञान पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, या मतलब कम मुर्गियों से शुरुआत करके आप लोग मार्केटिंग के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब आप लोगों का फ़ायदा ही कब होगा इसके बारे में क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों का फ़ायदा उस समय होगा जब आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करेंगे, तब आप लोगों को मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ साथ 50 मुर्गियों से अगर आप लोग शुरुआत करते हैं तो आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां दिखाई देती हैं, तो किस तरीके से इलाज करना, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, जो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखिए, अगर आप लोग 50 देसी चूज़ों को शुरुआत करते हैं तो 50 देसी चूज़ों को पहले अवस्था में बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रूडिंग करना है, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना है, क्योंकि देसी मुर्गियों में जो मोटिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं अवस्था में होती है। और जब मुर्गियों का वज़न 150 से 200 ग्राम हो जाता है, तब उसके बाद देसी मुर्गियों की ज़्यादा मोटिलिटी नहीं होती, ज़्यादा बीमारियां चपेट नहीं करती हैं, और ना ही उनका मरने का चांस रहता है। इसलिए इसी अवस्था में उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब चूज़ों को किस तरीके से रखना है, कैसे पालना है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो 1 से लेकर 30 दिन के ओरिजिनल देसी यानी कि प्योर देसी मुर्गी के चूज़ों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले अवस्था में देसी चूज़ों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है ताकि चूज़ों का मोटिलिटी ज़्यादा ना हो। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन में नए हैं और ये प्लेलिस्ट आप लोग देख लेते हैं, तो मतलब 1 से लेकर 30 दिन तक मैंने जो आप लोगों को वीडियो अपलोड किया, वो सारे वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो लगभग आप लोगों को सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। 1 से लेकर 30 दिन के चूज़ों को क्या क्या वैक्सीन देना है, किस तरीके से देना है, मुर्गियों को क्या खाना देना है, किस तरीके से ब्रूडिंग करना है, वो लगभग सभी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन में नए हैं तो मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाह देना चाहता हूँ, वो ये है, अगर आप लोग 50 या उससे कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो उन मुर्गियों को कभी भी होलसेल में नहीं बेचना है, और मुर्गियों को हमेशा रिटेल में बेचना है। क्योंकि अगर आप लोग कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं और मुर्गियों को अगर आप लोग होलसेल में बेचते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। इसलिए उन मुर्गियों को रिटेल में बेचना है, बेचने की कोशिश करना है। अगर आप लोग रिटेल में बेचते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। देखिए, देसी मुर्गियों को अगर आप लोग रिटेल में सेल करते हैं तो वो मुर्गियों का प्राइस लगभग 350 पर केजी से लेकर 400 रुपये तक केजी होता है, और अपनी जगह के अनुसार होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप लोग मुर्गियों को होलसेल में बेचते हो तो 200 पर केजी से लेके 300 पर केजी तक
आप लोग सेल कर पाएंगे। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग इस वीडियो से पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों को दिया। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बहुत सारा प्यार बनाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।